जगाने के लिए सोते हुए चल पड़ोगे आप, ले जाएगा आपको। अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए किसी का साथ करो, किसी जानकार का साथ कर लो। बस साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, वो बस चल दो रास्ते से, तो आपको मंजिल पर पहुंचना अपने घर में ही। तो घर आपका नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, हमारी जमीन, कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर थोड़े दिन के लिए, बस समय पूरा हुआ निकाल करके बाहर कर दिया, बस खत्म हो गया। यह आपका कोई सामान परदेश है, तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे। अपने देश में पहुंच चलो, वहाँ आराम से रहना। कोई जलमता मरता नहीं है, न वहाँ कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न दफ्तर है न खेती है न दुकान, न कोई बीमारी न हाल न बच्चे। वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में अपने देश में चलो। ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने जो और कितने जल बीत गए ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया और फिर उधर ही लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मनुष्य शरीर में आए, ऊपर चलो अपने घर की तरफ। बड़ा सीधा साधा, तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बैर होने लगा, अब घर घर में लड़ाई होने लगी, और घर घर की लड़ाई अब अपने मन से लड़ रहे हो। और सारा जीवन आपने अशांतमय अपना कर दिया, न सोने में शांति, न कहीं जाने में, न कहीं बैठने में, न किसी से बोलने में, और न किसी देवता के पास में। ऐसा तुमने मकान में ऐसा कुचड़ा बढ़ा, बिल्कुल अशांति की ज्वाला जलने लगी। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो आपस में। घर में प्रेम से रहो, सब लोग भाई बहन, बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो। फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो, और एक दूसरे का मान मर्यादा ये सब कुछ रखो। तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का, तो आपको मिलेगा। लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की क्षणिक, यानी ठंडक आ रही है, उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो क्षणिक रस लेता है कि और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में व्यापार में मिल जाएगा। मिलता तब कुछ नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए किया? सुख मिले, हमको शांति मिले, हमको आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कलुषित और बहुत ही मतलब खतरनाक, अपनी आत्मा को गड्ढे के गिराने में हो गया है, और दरवाजे बैठ गए जाने वाली। इसलिए बचो, अभी बच सकते हो मनुष्य शरीर में, और बाद में फिर बचने का रास्ता नहीं। इसलिए इसको सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए मनुष्य शरीर में आया, फिर मैं अगर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। ये तीनों प्रश्न तुम किसी से करने लगो, और जो इसका जानकार होगा कि तुम वहाँ से आए हो, इसलिए आए हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपकी बता देगा। तब आपकी समस्या का, बुद्धि का असल में सच्चा विवेक तब आएगा, और तब समझोगे आप। वो बताएगा देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम कहाँ से है बताएगा, वहाँ सब कुछ है, यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ सब धन है, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है, और सब सुंदरता है, अमृत वहाँ भरा हुआ, सागर भरा, सब बताएगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई, तो जीवन चला जाएगा बेकार, व्यर्थ खो दिया आपने। ये जवानी और सुमन शरीर, जवानी भी गई, बचपन तो कुछ कर नहीं सकता है, बालावस्था तो कुछ नहीं करती, किशोर भी नहीं, जवानी में आए, और बुढ़ापा भी कुछ नहीं कर सकता। तो जवानी में मस्ती में, बेकार में, उलझन में आपने खत्म कर दी। अब आगे चलने के देने तो फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे, अरे उधर बैठ जा, तुमने जवानी में बहुत कुछ किया। तो आपको हो जाएगी तकलीफ, कहते हो मेरा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा। अब वो जवानी का उस पर जोम चढ़ा है, तुम पर बुढ़ापा आ गया, अलग कर देगा, चुपचाप बैठे रहो। घर में जो बहुएं आएगी, तुमको रोटी समय से दी और नहीं दी तो शाम को देगी,
कभी शाम को नहीं तो सुबह देगी। और तुम उड़ोगे उसमें कि हमने इतना पालन पोषण किया और ये बच्चे हमारी बात और बहुएं नहीं मानती है। एक दुख ये, एक दुख बचपन में कि रोते बिताया आपने और फिर भी दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की और पेट में दर्द है तो सिर की दवा और बच्चा रो रहा हाय हाय करता। एक तो आपने वो बिता दिया और एक आपने जवानी, ये आपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले जाओ तो कोई काम नहीं आया। न जवानी काम आई न बाल मत, न आप बुढ़ापे में काम आए। तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया। और इंद्रिया क्या है, जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई। आँख नहीं काम करती है और कान नहीं काम करते हैं, मुँह नहीं काम करता। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम ऐसा मत करो। प्रेम के साथ सब लोग रहो और ये समझो हम किस लिए आए। ये यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारा काम प्रभु को पाने का, कि हम अपनी जिंदगी में उस रास्ते में चल के प्रभु को पाए। असली काम तो तुम्हारा ये था और उसको छोड़ करके आप इस झगड़े में फंस गए। चलो इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब मिल जाएगा। क्या मिला आपको? जिनके पास वो रो रहे, जिनके पास करोड़ों, जिनके पास अरबों, वो रो रहे, चिल्ला रहे और कहते हैं कि हमको दवा हमको दे दी। अरे भाई उससे तुमको सुख मिलता, आनंद मिलता तो क्यों नहीं ले लिया? अरे वहाँ कुछ नहीं है। अब आप उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? ना आपको ना उनको, किसी को कुछ नहीं। दिन में काम करते हैं, शाम को बच्चों की सेवा अपना फर्ज अदा करते और उसके बाद बैठ करके थोड़ा भजन करते मनुष्य मंदिर में, तो ये जीवात्मा सच्चे धन को प्राप्त करती। सच्चा जन मिलेगा नहीं, इसका कल्याण होगा, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो इसलिए चलाया कि हमारे गांव वासियों ने बहुत ही लोगों से कहा कि बाबा जी को ले आओ जरा मैं दर्शन करूंगा। तो मैंने भी कहा चलो मैं भी दर्शन करूंगा, मेरी भी तो इच्छा दर्शन करने की है। अगर आपकी इच्छा हुई है दर्शन करने की तो मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। तो आदान प्रदान का दर्शन, दर्शन देना और दर्शन करना, इसी के बीच में, अरस परस के बीच में अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। कि भाई किसी के पास अमूल्य चीज है और मिलती है जो सोने चांदी से बहुमूल्य है, वो अगर उससे मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। इसी को कहते हैं दर्शन, दर्शन, दर्शन। तो आप देखने आए हो हमको और हम आपको देखने आए, इसी के बीच में कुछ मिले तो ले लेना चाहिए। और ये नहीं लेगा तुम्हारा दुर्भाग्य, ऐसे ही खाली चले जाओगे, इधर कुछ नहीं, खाली जाओगे कुछ नहीं। किराए का मकान ये खाली होगा, मेरा भी खाली होने वाला, बहुत तुम लोग, मेरा भी मकान खाली होने वाला। अरे ये खाली होने वाला, ये मेरा मकान नहीं है, ये तो जिसका वो अपना कहेगा क्या ये मकान, और उसके मकान में काम कर लिया तो उससे कहेंगे आपकी बड़ी दया हो गई, ये मकान दे दिया, आपके मकान में बैठ करके काम किया, साफ सुथरा अपना मकान ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए मकान, तो मकान खाली करना। और इसके खाली होते ही संसार खाली हो गया, कुछ नहीं। गांव खाली हो गया, जमीन खाली हो गई, सामान खाली हो गया, बच्चे खाली हो, सब खाली, कोई किसी का नहीं। ये है दृश्य मृतलोक का। और आप ये सब कुछ देखते हुए 10 मिनट सुमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा भजन, 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे दो तो ये काम सुलभ सीधा अभी हो जाए। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय देना, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तुएं आप सेवन मत करना और जितना भी घी, दूध, फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना मत, ये ध्यान रखना। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में, उससे तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप तो जल्दी काम हो जाए। तो यह है ये शक्ति का अपराध, दुर्भाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया, आज की नई बात नहीं है, ये जब जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदार
अब टाट वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी थी इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य और दायित्व है